बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक उन्होंने बनाया हमारे लिए, जैसे जैसे हमको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनाया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि सीक्रेट सुपरस्टार में बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार्स हैं, तो आज मैं आप लोगों को हमारे पहले सीक्रेट सुपरस्टार से मिलाना चाहूँगा। इस फिल्म की जो आवाज़ है, जो पहली दफ़ा बॉलीवुड में गा रही हैं, मेघना। मेघना, प्लीज़ जॉइन अस। मेघना जो हैं वो 14 या 15 साल की हैं, और हम लोगों को एक ऐसे सिंगर की ज़रूरत थी जो हमारा जो किरदार है इंसिया का, जो ज़ायरा प्ले कर रही हैं, उनकी आवाज़ के लिए हमें एक आवाज़ की खोज थी। और बड़ी मुश्किल से हमको मेघना मिली है, और थैंक गॉड हमको वो मिली है, क्योंकि फिल्म वॉज हेविली डिपेंडेड ऑन हर। एंड द बेस्ट वे फॉर मी टू इंट्रोड्यूस यू टू हर is to make you listen to her voice. I sincerely believe कि मेघना जो हैं, she's potentially one of the biggest singing stars that our industry will see in the coming years. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि it is really a privilege, I think, for AKP and for Advait, I think, to be working with Amit and Kausar. अमित का मैं काफ़ी अरसे से फ़ैन रहा हूँ, और बड़ी इच्छा थी अमित के साथ काम करने की। एक दो दफ़ा मैंने उनको ऑफ़र भी किया था फिल्म में, लेकिन उनको नहीं करना था मेरे साथ काम। तो बड़ी मुश्किल से वो माने हैं ये फिल्म करने के लिए। एंड इट्स अ रियल प्रिविलेज बिकॉज आई बिलीव दैट अमित इज़ सच अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, इट्स सच एन अमेजिंग म्यूजिक माइंड, क्रिएटिव पर्सन। सो इट्स रियली वंडरफुल कि हमको मौका मिला उनके साथ काम करने का, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गाने दिए हैं हमारी फिल्म के लिए। कौसर को तो मैं जानता हूँ जब से वो बहुत छोटी सी थी। हमारी फैमिलीज बहुत क्लोज रही हैं, और इट्स रियली वंडरफुल टू सी अ लिटिल गर्ल हु आई यूज्ड टू, मतलब मैं भी लिटिल था वो टाइम पे, अब भी लिटिल ही हूँ, लेकिन इट्स वंडरफुल टू सी हाउ कौसर इज ब्लूम्ड एज अ क्रिएटिव माइंड। एंड इतने बेहतरीन उन्होंने गाने लिखे हैं हमारे लिए। सो आई रियली वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू हियर, कौसर एंड अमित। एंड आई वांट टू थैंक जी म्यूजिक because we've had a really wonderful association in Dangal, and it's been a real pleasure to work with the Z Network, the Z team, and now with Z Music. You've done a wonderful job, and I really appreciate that. So thank you so much, guys. और मेघना के बारे में तो जितना मैं कहूँ वो कम लगता है मुझे। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतनी टैलेंटेड आवाज़ मिली है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि बग़ैर इस आवाज़ के हम ये फिल्म ही नहीं बना पाते। मेघना जो हैं वो एक फ़िल्म फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ आज मौजूद है, और मुझे यकीन है कि उनके लिए ये बहुत ही एक अहम दिन होगा। आपकी बच्ची जो है अपना पहला कदम ले रही है, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेघना के साथ हैं। एंड I really wish you all the very best, Meghna. You're really talented and you have a long way to go. So guys, any questions, please, we are happy to answer. हाय आमिर, अद्वैत, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा शूट किया है आपने, जिस तरीके से बीट्स के साथ लाइट्स आती हैं सेकंड उसमें। सवाल ये है आमिर सर कि इसमें एक लाइन है कि मैं कौन हूँ, जब ये पर्टिकुलर लाइन आपके जहन में आती है तो क्या जवाब निकलते हैं आपकी तरफ से? अगर मैं आपको बताऊं, मतलब सच अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जो गाना है, जो इसके अल्फाज हैं और जो जज्बात ये इवोक करता है गाना, ये हर क्रिएटिव इंसान के, हर क्रिएटिव आदमी के अंदर ये थॉट हमेशा रहता है। मतलब मुझे करीबन 25 साल हो गए एज एन एक्टर इस फील्ड में, लेकिन आज भी जब मैं आप लोगों को गाना दिखाता हूँ या अपना ट्रेलर दिखाता हूँ, तो मुझे उतनी ही नर्वसनेस होती है। और ये जितने थॉट्स इस गाने में कौसर ने लिखे हैं, मैं कौन हूँ, मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, तो जितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक क्रिएटिव इंसान के मन में, दिल में, जब भी वो कोई कदम लेता है, वो ये गाना जो है आपको बताता है। और एक क्रिएटिव इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो जो तूफान चलता है, मतलब मैं हूँ भी या नहीं, इससे फ़र्क किसी को पड़ता है या नहीं, ये सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं।
So it's a song which is really for creative people, and उनके दिल में क्या चलता है, जो तूफान चलता है हर क्रिएटिव इंसान के दिल में, जो डाउट्स होते हैं, जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो होप्स होते हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो सारा ये गाना जो है वो बाहर लाता है. So for me this song is a very important song personally as a creative person. Just tell me about that. I don't know whether you'll call her a rebel. रेबल तो नहीं है, लेकिन हर क्रिएटिव इंसान में कुछ तो रिबेलियन होता है, और वो अपनी जगह ढूंढ रही है. वो अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और जिस सिचुएशन में है वो उससे स्ट्रगल करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है. आमिर सर, एक सवाल बस और था कि जो मतलब स्टार्स हो गए, आप लोग हो गए, आप, सलमान, शाहरुख या मतलब और भी ऐसे जो अगर 50s में आ जाते हैं अपने एज के और एक मतलब अच्छा खासा स्टारडम वो देख चुके होते हैं, तो क्या 50s में आकर के ऐसे स्टार्स को मेंटोर वाले रोल करने चाहिए, मतलब या लवर बॉय वाले रोल भी उन्हें करने चाहिए? देखिए, जब मैं 50s में पहुंचूंगा तो आपको इसका जवाब दूंगा. इस वक्त मैं 18 का चल रहा हूँ. आमिर सर, आपके स्ट्रेट सामने मेरा सवाल है आपसे कि मेघना की खोज कैसे हुई, और ज़ायरा म्यूज़िक से पहले से राब्ता रखती थी या फिर इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग या फिर किस तरह से उनकी तैयारी हुई है? ज़ायरा का दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है म्यूज़िक के साथ. जैसे दंगल में दूर दूर से कोई कुश्ती के साथ उनका रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने दंगल में कुश्ती के लिए ट्रेनिंग की और इस फिल्म में उन्होंने गिटार सीखा, जो एक बहुत ही बड़ा काम है. हम एज एक्टर्स हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो हम उसको एक्यूरेटली बजाएं, बट आई थिंक शी हैज़ गॉन अ स्टेप फर्दर. उसने मेघना के साथ बहुत वक्त गुजारा एज अ सिंगर, बिकॉज शी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिंग, एंड शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ मेघना. दे यूज्ड टू रिहर्स टुगेदर, और बाकायदा उन्होंने गिटार सीखा सारे गानों का जहाँ जहाँ उनको बजाना था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सीखा. क्योंकि देखिए, आप बजा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये दिखाना था कि जो किरदार है वो शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट. तो जब वो गिटार बजा रही है, आपको ज़रा सा भी उसमें एफर्ट नज़र नहीं आना चाहिए, ज़रा सा भी एफर्ट. वो इट्स सेकेंड नेचर फॉर, एंड आई थिंक शी इज़ अचीव दैट रियली ब्यूटिफुली. मेघना का जहाँ तक सवाल है, हम लोग ने जब अमित को ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि हमें एक इसमें हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, गाने तो हमको अच्छे चाहिए ही, लेकिन हमें एक आवाज़ चाहिए, क्योंकि हमारी कहानी ही है एक ऐसे किरदार की जो कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूजिशियन है. तो उसके लिए हमें एक आवाज़ चाहिए जो फ्रेश हो, नई हो, और जो उस एज ग्रुप में हो. 14-15 साल की लड़की है, उसकी आवाज़ है. और मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से अमित ये ढूंढ के लाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. जब हम नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वक्त लगता है. आई थिंक उस प्रोसेस के बारे में अमित हमको बताएंगे, बट इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल, मतलब अगर हमको मेघना की आवाज़ नहीं मिलती तो हमको फिल्म डिले करनी पड़ती, जब तक हमको सही आर्टिस्ट, जैसे अगर हमको ज़ायरा नहीं मिलती फॉर एग्जांपल, या तारे ज़मीं पर में हमको दर्शील नहीं मिलता, हम उसके बगैर फिल्म नहीं बना सकते. फिर आपसे आशीष ने तो मुझे बताया था कुछ 28 आवाज़ें चेक की थी. हाँ, ऐसा काफ़ी सारे. आप तो 8-10 बोल रहे हो. काफ़ी सारे. It was a long time and a lot of voices were checked before we finally found Meghna. काफ़ी सारे. आमिर, towards आपसे एक your right. सवाल और है. आप सीक्रेट्स रखने में माहिर हैं, वो मार्केटिंग की बात हो या फिर पीके में भी जो आपने तरीका चुना था, तो बचपन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो, या फिर स्कूल के दौरान या फिर कभी भी जो आप शेयर करना चाहें, एक दो भी? देखिए, सीक्रेट है, मैं शेयर नहीं करना फिर चाहूँगा. भी एक कुछ आपने ऐसा किया और फिर पकड़े गए हों, वो सीक्रेट्स ऐसे नहीं, कुछ? एक्चुअली मेरी ज़िंदगी जो है वो खुली किताब है. आई थिंक आप लोग शायद ज़्यादा जानते होंगे मेरे बारे में, और मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं. आमिर सर, या रिपोर्ट्स नहीं, वो तो मैंने बोला था भैया. इसमें कोई शक नहीं था. आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू. आमिर जी, हाँ, ये जो ठग्स के लिए जो मैंने कान में छेद किया है 2 एक्स्ट्रा और यहाँ नाक में, तो शुरू में काफ़ी तकलीफ हुई थी. सभी को होती है, मतलब जब आप फ्रेशली पियर्स करें, और ख़ासतौर से जो कार्टिलेज है यहाँ पे कान में, तो वो थोड़ी तकलीफ होती थी, बट आई एम फुल्ली रिकवर्ड.
Amir, hi towards your right. Yeah, hi. First of all, good to see you after swine flu. Okay. मेघना के बारे में बताऊं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत ही म्यूजिकल हैं, फादर सिंगर हैं और उन्होंने ही सिखाया है मेघना को, एम आई राइट? और उनकी जो अम्मी हैं वो तबला बजाती हैं और डांसर भी हैं, और मैं उनसे दोनों से एक्चुअली एक से तबला सीखना चाह रहा हूँ, एक से सिंगिंग सीखना चाह रहा हूँ, और ज़रूर मैं एक दिन ये करूँगा। आमिर सर, उनके नाम अगर जाहिर मैं एक और चीज़ बताऊँ मेघना के बारे में, वो जब कई साल पहले वो टैलेंट कॉन्टेस्ट में थी और वो रिजेक्ट हो गई वहाँ पे, मतलब मैं तो ताज्जुब, मतलब मुझे आज पता चला ये, मैं शॉक्ड हो गया सुन के कि वो रिजेक्ट हो गई थी, और इतनी टैलेंटेड लड़की, इतनी टैलेंटेड बच्ची, तो मतलब ये भी होता है लाइफ में। आमिर सर, आपके सामने अमित एक बार फिर से कि सॉरी कि मेघना की जो है वो उनके अम्मी अब्बा मतलब कौन है, अगर वो बता सकें। हाँ। और मतलब जो टर्म है परफेक्शन, वो कितना मिथ है या कितना रियल हो मतलब है? देखिए, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैं एक्चुअली कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं मेरी। और क्रिएटिव फील्ड में तो ख़ास तौर से परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर क्रिएटिव इंसान का अपना नज़रिया होता है और हम उसको फॉलो करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ये ज़रूर है कि आई डू बिलीव दैट गॉड लाइज इन द डिटेल, एंड जब तक हम उस चीज़ से टोटली सेटिस्फाइड ना हो, हम उस पर काम करते रहें। आई डू बिलीव दैट। Amir sir over here straight. Amir sir over here. Sir, you know, usually initially Amir sir मेघना पिताजी का नाम मतलब बता सकें मुझे बताना है प्लीज। अच्छा, उनका नाम है संजय मिश्रा और मम्मी का नाम है आरती मिश्रा। Amir sir over here straight. जी। You know, Amir sir, before 2010 there was the trend of releasing films on the Diwali day, but after that there has been a massive shift when producers have started releasing the film the day post Diwali. But again, this film is, again, if I'm not wrong, releasing on the Diwali day. On so, Diwali. Yeah, on the Diwali day. So what was the thought process behind this release days, and how involved were you in this? Well, once the film was in a shape that we felt is ready, then we were looking for the right date. We were in fact trying to release in August earlier. Yeah. But we realized कि हम लोग जो काम है वो पूरा नहीं होगा, तो then we looked for a date which is later. Diwali is a great period to release in. And जो आप बोल रहे हैं कि दिवाली के दिन करें, या कुछ लोग सोचते हैं कि दिवाली के दिन ना करके एक दो दिन छोड़ के करें, जैसे the reason is that actually traditionally speaking दिवाली का जो दिन है उसमें हम लोग सब as Indians इतने मसरूफ़ होते हैं फेस्टिवल में ऑफ दिवाली कि हम लोग उस दिन जो है वो कलेक्शंस यूजुअली ड्रॉप ड्रास्टिकली। जो दिवाली का दिन होता है वो थिएटर कलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उस दिन हम लोग सब अपने रिश्तेदारों में बिज़ी रहते हैं, फेस्टिवल मनाने में बिज़ी रहते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए एज इंडियंस। तो फिल्म थिएटर हॉल्स में हम लोग कम जाते हैं उस दिन, और अगले दिन जो है वो एक्चुअली लोग बाहर निकल के फिर थिएटर्स में जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि वो पहला दिन जो है वो बड़ा कलेक्शन हो, रिकॉर्ड्स टूटें वगैरह वगैरह। तो दिवाली के दिन लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, दे ट्राई कि एक दिन बाद। बट हम लोग को लगा कि उस दिन का कलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो एक बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो वी वांट टू रिलीज ऑन अ डे विच इज इमोशनली इम्पोर्टेंट टू अस। Collection is not important. And Advait, over here straight. You know, this film speaks about journey of a singer, and this is your debut film. So how has been your journey as a director, especially with Aamir Khan Productions? यार, I keep saying मेरी लॉटरी तो तभी लगी थी when I got to be a production assistant on तारे ज़मीं पर. So actually it's been a lovely journey. I've been working with Aamir Khan Productions now for about 10-11 years, and it's been really like a dream come true. Hi, Aamir sir, you're straight ahead. Yeah. Aamir sir, were there ever any reservations from the team to clash the film with Golmaal 3, considering that it's part of a very successful franchise, or were you all always clear to release it on Diwali? Well, I think Diwali is a date which, has the bandwidth to take 2 releases. So that was not a concern, an issue. A lot of films on Diwali, usually you have 2 films. Very rarely do you actually have only 1 film on Diwali. So Diwali really has the space to take 2 films. That is one. So I think both films will have their own space.
And I also feel that in terms of the kind of films they are, the genre seems to be very different. Golmaal is out and out entertainer. This is got a, for us, very important story. So I don't think there's any clash. Amir, straight here. We'll take this as the last question, please. Where? Amir, this side. Yeah. Connecting to the question. I'll come to you. आप शाहरुख और सलमान, आप लोगों ने तकरीबन 2.5 दशक तक बॉलीवुड पर रूल किया है. जब भी कोई फिल्म आती है तो नो डाउट 3-4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर देती है. बट हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सलमान की ट्यूबलाइट या फिर शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, वो आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी. क्या कह सकते हैं अब बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज़्यादा देख रहे हैं ना कि स्टार स्टडेड फिल्म्स? ट्रेंड चेंज हो गया है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा. आई थिंक कि हर क्रिएटिव इंसान के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए. कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं. तो उससे हमको मतलब वी शुड नॉट गेट फेज्ड बाय दैट. वी शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन. एंड आई थिंक कि जब भी आप स्टार्स का नाम लेते हैं, आप सिर्फ तीनों का नाम लेते हैं, ये सही नहीं है. आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं. अक्षय की अभी फिल्म आई है टॉयलेट, जो बहुत अच्छी जा रही है एंड पीपल लव हिज वर्क. So there are, all of us are there, we are all trying to do good work. Sometimes we succeed, sometimes we don't. I don't think that should directly reflect on the immediate stardom of a person. We'll take this last, please. We'll stick to the film questions. No. So is your question about the film? So we'll stick to the film. Okay.